श्री परमात्मने नमः। मानस प्रिय मित्रों, विगत कुछ दिनों में कुछ पारिवारिक ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये क्रम टूट गया। पुनः इस क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आज की चर्चा जीवन के परिप्रेक्ष्य में। ये जो जीवन है बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत है। इसको जीने के अलग अलग विधान है, अलग अलग तरीके। हमारा मन इस जीवन में भागता है, कभी ये करना है, कभी ये करना है, कभी ये करना है। नित्य प्रति बदलता रहता है। ये जीवन भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहे हैं, हमारे आसपास लोग, संबंधी, परिवेश सब बदल रहा है। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। ये संसार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, और फिर भी इंसान की ये इच्छा होती है सामने वाला ना बदले। बड़ा विचित्र है ये कहानी। इस जीवन में एक चीज ध्यान रखना होगा। आप विचार करिए, जब बचपना था तो कुछ और मित्र थे, हमारी प्रायिकताएं कुछ और थी। परिवार, घर, माता पिता, यही हमारी दुनिया थी। कुछ बड़े हुए, मित्र मिल गए, इसमें मित्र बढ़ गए, हमारे शिक्षक बढ़ गए, दायरा बढ़ गया, और जब दायरा बढ़ा तो कुछ छूटा, कुछ और बड़े हुए, कुछ दायरा और बढ़ा, कुछ और लोग जीवन में आए, कुछ और प्रायिकताएं कम हुई। धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए जीवन में। फिर एक ऐसा भी समय आया कि जब खुद का परिवार बनाने का समय आ गया। अविवाह हो गया, पत्नी हो गई, कोई कन्या है तो उसके पति हो गया, एक दूसरा परिवार भी उसमें जुड़ गया। और जब वो दूसरा परिवार जुड़ा तो प्रथम परिवार में जो पहले का आवरण था, उस आवरण में कुछ नई बढ़त हुई। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो कुछ न कुछ एक नयापन लेकर आता है। अब उसको कैसे एडजस्ट करें या कैसे समाहित करें या हम समाहित हो जाएं, ये जीवन में जिसने सोचा है, जिसने विचारा है, उसको समझ में आ जाएगा। फिर जीवन और आगे बढ़ा, कुछ पुत्र हो गए, पुत्री हो गई। एक और नए विधान से माता पिता की जिम्मेदारी आपने संभाल ली। यानी जो पहले कोई दूसरी जिम्मेदारी संभाल रहा था, अब वो जिम्मेदारी आपने संभाल ली, और फिर से वही एक प्रक्रिया चलती गई। और इस बीच में जो समाज था, जो लोग था, जो आपके परिवेश के लोग थे, वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उनमें कुछ कम भी होते चले जा रहे हैं। तो लगातार परिवर्तन से आत्मबोध फिर भी नहीं होता। फिर भी लगता है कि हम तो साहब न जाने कितने सालों तक जीने वाले हैं। तृष्णा नहीं कम होती। इन परिवर्तनों को देखकर भी ये नहीं लगता कि आज ऐसा है तो कल हमारा भी ऐसा होगा। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है, जीवन को समझना है तो शमशान में जाकर समझो। देखो, स्मृतात्मा को देखो, वहां अस्थियों का जो छोटी छोटी अस्थियां रह जाती हैं, सब खत्म है। अपने पराये, प्यार, दुश्मनी सब खत्म है भाई। सारा बोध खत्म है, सब कुछ खत्म है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, कुछ नहीं रह जाता। लेकिन जब तक वो है तब तक एक न जाने कैसा अहंकार लिए ये मानव जी रहा है। तो मित्रों, सिया राम मैं सब जग जानी,
करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जितना भी संसार में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ है, सिया राम में सब जग जानी, सब मेरे आराध्य हैं, सब मेरे प्रभु का रूप हैं, घट घट में मेरा प्रभु है। तो ये सब मेरे प्रभु का रूप हैं, तो इनको मैं सिया राम में जानता हूं और हाथ जोड़कर इनको प्रणाम करता हूं। भावना क्या है? भावना ये है कि संसार में जब कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष अगर चिंतन से देखो तो कुछ नहीं है, मृत्युलोक है ये। सबको यहां से जाना है, जो भी यहां आया है उसे यहां से जाना है। तो करें क्या? सतर्क रहें, सजग रहें, परमात्मा की आराधना करें, घट घट में रहने वाले उस परमात्मा का चिंतन और दर्शन करें। और जब समय मिले, हाँ जब समय मिले तो गुनगुना लें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपका दिन शुभ हो, आपका मंगल हो और परमार्थ पथ पे निरंतर आप अग्रसर हो, इसी शुभकामना के साथ राम राम।